आज आपसे एक दो अहम बातें करनी है और वो सारी बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस के हवाले से है। पहली बात तो ये आपसे मेरे सब करनी है कि ये जो चाइना इंडिया की जो एक डिसएंगेजमेंट इसे कह लें या जो फोर्सेस विड्रॉल हो रहा है 2019-20 के बाद, ये तो एक बड़ा जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ा घमासान हुआ था। तो जिसको दुनिया ने सारी बात था बड़ा सीरियसली लिया। आप क्या समझते हैं? एक खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते जो समरकंद उज्बेकिस्तान में मुलाकात हो रही है, सॉरी एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहां लाइकली पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज ने विड्रॉल की है ये दैट इज टू ये कोई मुलाकात की इनिशिएटिव है, या क्या आप समझते हैं कि वैसे ही जो डायलॉग चल रहा था कमांडर लेवल पे और अभी उस पर कोई कंक्लूजन निकल आया? नहीं चीमा साहब, इसमें तीन चार वजूहात हैं। नंबर वन, चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव, तो वो हुआ नहीं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है जो ताइवान के साथ इसका स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। वहां पे ऑकस की बात कर रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव हो रहा है वहां पे बड़ी तेजी से। ये चाइना के ऊपर प्रेशर है। तीसरी जो बड़ी बात है चीमा साहब कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है। जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफी वहां पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना, एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर वो आ जाता है तो बाकी देखा देखी आ जाता है। तो उसमें एक जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स, उनकी बात चल रही है। तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज कंपनी है हु हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से हो रहा है। आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी। और टाटा के पास टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब कंप्लीट ग्रुप 130 150, उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो 100 बिलियन की टीसीएस है। पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता। एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, दो ये बात माननी पड़ेगी। टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में। जी मैं साहब, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब ना इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑल्सो। आप जब बात करेंगे, मुझे लगता है कि चाइना विल नाउ वांट टू गो इजी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर अ वाइल, बट दिस इज नॉट परमानेंट। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान, बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ चाइना, ठीक है, फिर उसको हम फेस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इट वांट्स टू ईज ऑफ द प्रेशर। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए। तो क्या हुआ उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से। बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली। वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली। और ये चाहता नहीं कि दोनों कन्फ्लिक्ट लिंक हो जाए किसी तरीके से। The linking of both the conflicts, because the players are the same, Chima sir. In both the conflicts, na, the players are the same. The Quad is there also, Quad is here also. और जो अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रही है भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, दिस इज ऑल्सो सेंट अ मैसेज टू चाइना दैट it is not just that America is only willing to fight in the oceans. America is also training to fight in the mountain. Why should America go there? America में पहाड़ नहीं है, अमेरिका लड़े पहाड़ में अपना करे एक्सरसाइज। America is training with the Indians there, so this has sent a message to the Chinese. Chinese are under pressure, but पहला जो प्रेशर है उनका चीमा साहब उनकी इकोनॉमी का है। पहला प्रेशर इंडिया का नहीं है जो हम समझें कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया कि चाइना भाग गया। दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया का भी प्रेशर है, लेकिन वो प्राइमरी प्रेशर नहीं है। प्राइमरी प्रेशर है कि उनकी इकोनॉमी मार खा रही है। दूसरा, ताइवान का दूसरा खुल गया मामला, और फिर ये बाकी सब चीजें जो चल रही हैं। बिल्कुल। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।